वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वेश्चन फैक्ट क्लासेस। आज हम ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम यूपी टेट का हो, एस्टेट का हो, लेखपाल का हो, पुलिस का हो, रेलवे का हो या अन्य परीक्षाओं में जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है वहाँ सर्वनाम के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। आज हम सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम की कितनी संख्या होती है, इन सब के बारे में जानेंगे और लास्ट में हम सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का टेस्ट भी लगाएंगे जिससे टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब होता है कि सबका नाम, अर्थात किसी एक पर्टिकुलर का नाम ना बुला करके, जैसे मान लीजिए ये बहुत सारे लोग हैं बैठे हैं मान लीजिए क्लास में, टीचर ने बोला, जैसे ये टीचर हैं, टीचर ने बोला तुम खड़े हो जाओ। अगर टीचर किसी की तरफ उंगली करके इशारा ना करे कि तुम खड़े हो जाओ, तो बताइए तुम खड़े में पता चल रहा है कि क्लास में किसको कहा कि तुम खड़े हो जाओ? सबको लग रहा है मुझे तो नहीं कहा, मुझे नहीं कहा, यानी सबका बोध, सबको कह दिया एक ही शब्द में। तो क्या पता चल गया कि सर्वनाम का मतलब क्या है? सभी का नाम एक ही बार में। तो सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा की पुनरावृत्ति, संज्ञा का मतलब होता है कि किसी के नाम, तो उसकी पुनरावृत्ति या आवृत्ति को रोककर वाक्य को सुंदर बनाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वनाम पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो सर्वनाम पर वचन का प्रभाव पड़ता है, कारक का प्रभाव पड़ता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वनाम पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इन दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने कहा किसी को तुम चले जाओ, अब यहाँ ना तो स्त्री का बोध हो रहा है और ना ही पुल्लिंग का बोध हो रहा है कि हमने स्त्री को कहा है जाने के लिए कि हमने पुल्लिंग को कहा है जाने के लिए। तो सर्वनाम की संख्या 11 होती है। पहला है मैं, दूसरा है तू, तीसरा है यह, चौथा है वह, पाँचवा है कोई, छठवां है कुछ, सातवां है कौन, आठवां है क्या, नौवां है जो और 10वां है सो और 11वां है आप। अब देखेंगे हम सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक में कौन कौन आते हैं? मैं और तू। निश्चयवाचक में यह और वह। निश्चय का मतलब क्या है? निश्चित कि यह। और अनिश्चयवाचक में क्या होगा? कोई, कुछ। प्रश्नवाचक में कौन, क्या। संबंधवाचक में जो, सो और निजवाचक में आप। यानी कहने का मतलब है कि जो पुरुषवाचक और निजवाचक हैं ये केवल और केवल सर्वनाम का काम करते हैं, ये विशेषण का काम नहीं करते हैं। और जो निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक हैं ये विशेषण का भी कार्य करते हैं। जैसे कहा जाए यह मेरी पुस्तक है, यह पुस्तक मेरी है। यदि ये क्या है? पुस्तक क्या है? संज्ञा, और संज्ञा के पहले क्या आया? यह, यानी यह ने ये फिक्स कर दिया कि यही पुस्तक है, तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण का कार्य करेगा। क्या करेगा? सार्वनामिक विशेषण का भी कार्य करेगा। अब चलते हैं, संज्ञा का प्रतिनिधि सर्वनाम को कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संज्ञा का प्रतिनिधि किसे कहते हैं, तो संज्ञा के प्रतिनिधि को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम का दूसरा नाम क्या है? संज्ञा का प्रतिनिधि। एक महोदय हैं दीमसिप्ती महोदय ने सर्वनाम का एक और भेद संयुक्त सर्वनाम दिया है। संयुक्त का मतलब है कि कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, एक ही जाति के 2 शब्द आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ऐसे सर्वनाम के शब्द जो पुरुष तथा स्त्री दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
अब नाम से मत समझ लेना कि पुरुषवाचक सर्वनाम है तो केवल पुरुष को ही डिफाइन करेगा, स्त्री को नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पुरुषवाचक में स्त्री और पुरुष दोनों के सर्वनाम आएंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखते हैं कि उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं और मध्यम में कौन कौन आते हैं और अन्य में कौन कौन आते हैं। उत्तम में पुरुष में आएंगे सर्वनाम के ऐसे शब्द जो स्वयं अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात जो बोलता है यानी वक्ता होता है, जैसे मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मेरा, हम, हमारा, यानी जो बोलता है उसको क्या कहेंगे? वक्ता, या वो उत्तम पुरुष में आएगा। मध्यम पुरुष जो उसके सामने खड़ा होकर सुन रहा होगा, यानी सर्वनाम के ऐसे शब्द जो श्रोता के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मान लीजिए कि ये 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है और ये सुनता है। जो ये बोलता है ये आएगा उत्तम में, उत्तम पुरुष में आएगा, और ये आएगा किस में आएगा? ये मध्यम पुरुष में आएगा। मान लीजिए ये कोई तीसरा बंदा है और ये दोनों किसकी बातें कर रहे हैं? ये दोनों इस तीसरे की बात कर रहे हैं, तो ये किस में चला जाएगा? अन्न में चला जाएगा, ये अन्न में, ठीक है। तो मध्यम पुरुष में कौन आया है? सर्वनाम के ऐसे शब्द जो श्रोता के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तू, आप, सम्मान के लिए हम आप चले जाओ, सामने वाले को कहेंगे कि आप चले जाओ। तुम, तेरा, तेरी, तुझको, हमको, तुमको। अन्य पुरुष में क्या क्या आएंगे? यह, वह, उसे, इसे, इसके बाद संज्ञा ना हो केवल। इसका प्रयोग केवल और केवल सर्वनाम के रूप में ही किया जाता है। यानी पुरुषवाचक का मैं पहले बता चुका हूँ कि पुरुषवाचक का प्रयोग केवल और केवल सर्वनाम के रूप में ही किया जाता है। अन्य पुरुष हमने देख लिया, अब चलते हैं आगे। अब निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम से पता चलता है कि निश्चितता का बोध होना चाहिए। तो सर्वनाम के ऐसे शब्द जिनसे किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ की निश्चितता का बोध हो या ठीक ठीक का बोध हो। ठीक ठीक का मतलब निश्चित निश्चित, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे इसके वाचक शब्द, वाचक शब्द का मतलब होता है कि यह और वह, ये अगर वाक्य में मिलते हैं तो ये निश्चयवाचक का ही सर्वनाम का बोध कराएंगे। जैसे वह मेरा दुश्मन है, तो ये क्या है? सर्वनाम है। मेरा क्या है? सर्वनाम है। और वह क्या है? निश्चयवाचक का वाचक शब्द है। तो वह से पता चलता है कि जो वह जिसको आप कह रहे होंगे उंगली दिखा के वह मेरा दुश्मन है, तो फिक्स हो गया कि वही है मेरा दुश्मन। और यह मेरा घर है, तो यह मेरा घर है, तो यानी फिक्स हो गया कि ये घर किसका है? मेरा ही है। चलते हैं आगे की ओर। यदि वाक्य में सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द आता है तब सर्वनाम शब्द सर्वनाम न रहकर विशेषण शब्द बन जाता है। जैसे अब जैसे यह भाई मेरा है, तो भाई क्या है? संज्ञा है। भाई क्या है? संज्ञा ही तो है। और संज्ञा के पहले क्या आया? यह, तो यह भाई, यानी भाई की विशेषता बता रहा है कि ये जो भाई है वो मेरा है, तो ये क्या है? विशेषण का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो यह सर्वनाम और विशेषण दोनों का कार्य करते हैं। मैंने बताया था आपको निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, ये 4 हैं। ये सर्वनाम का भी कार्य करेंगे और विशेषण का भी कार्य करेंगे, ठीक है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अब नाम ही से पता चल रहा है कि अनिश्चय, किसी चीज़ का यहाँ निश्चित नहीं है। यानी सर्वनाम के ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की निश्चितता का बोध ना कराए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके वाचक शब्द है कोई और कुछ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर है, अभी अभी कक्षा में कोई आया है। तो अभी अभी कोई आया है ये तो ठीक है, लेकिन कौन आया है इसका पता नहीं है, तो अनिश्चित हो गया। वह बाजार से कुछ लाया है, अब ये तो पता चल रहा है कि लाया है, लेकिन ये थोड़ी पता चल रहा है कि क्या लाया है, इसलिए
क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। बच्चे क्या है, संज्ञा, और संज्ञा के पहले कुछ लगा, यानी जो बच्चे हैं कक्षा में जितने, उनमें कुछ बच्चे हैं जो कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो ये विशेषण का कार्य करने लगेगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम सर्वनाम और विशेषण दोनों का कार्य करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम सर्वनाम के ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न पूछने का बोध हो, सर्वनाम जो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके वाचक शब्द होता है कौन और क्या। जैसे आप कौन हो, यानी आपके यहाँ कोई आया है, गेट खटखटाया है और आपने गेट खोला तो सामने पाया कि एक आदमी खड़ा है, तो आप उससे क्या बोलेंगे, आप कौन हो। ठीक है। और तुम, जैसे हम किसी को, फिर आप दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, यहाँ क्यों आए हो, तो क्यों आए हो भी क्या है, प्रश्न पूछने का ही तो बोध हो रहा है। या तुम क्या कर रहे हो, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम और विशेषण दोनों का कार्य करते हैं। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक में आप एक ध्यान रख लीजिए, जैसे हमने अभी उस वाले में देखा था पुरुषवाचक सर्वनाम के में, हमने मध्यम पुरुष में देखा था कि आप चले जाओ, तो हम वहाँ सम्मान में बोलते हैं अपने से बड़ों को, आप चले जाओ। लेकिन जो निजवाचक में आपका प्रयोग होगा वो स्वयं के लिए होगा। कैसा, जैसे मैं अपने आप खाना खा लूँगा, तो अपने आप, यहाँ आप क्या है, निजवाचक, यानी खुद के लिए जो प्रयोग करें। मैं स्वतः ही नहा लूँगा, स्वतः मिले या आप मिले और ये खुद का ही बोध कराए, तो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो चलते हैं परिभाषा की ओर। ऐसे सर्वनाम के शब्द जिनसे कर्ता कारक कार्य करने के लिए स्वयं प्रयोग करता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। वाचक शब्द है आप, स्वयं या खुद। कहते हैं ना, मैं ये काम खुद कर लूँगा, या ये काम मैं स्वयं कर लूँगा, या काम मैं अपने आप कर लूँगा, यानी कह तो रहे अपने आप को। जब कोई सेंटेंस अपने आप के लिए यूज किया जाए तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे राधा अपने आप मथुरा चली जाएगी, यानी वो खुद से मथुरा चली जाएगी, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ जो आप है वो निजवाचक में। जैसे कृष्ण स्वयं कपड़े धुलेगा, यानी कृष्ण स्वयं कपड़े धुलेगा, यानी कृष्ण ही कपड़े धुलेगा, यानी स्वयं किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, कृष्ण के लिए। रागिनी खुद खाना बनाएगी, तो रागिनी खुद खाना बनाएगी, यानी अपने आप कह रहे हैं। तो जो निजवाचक है यह केवल और केवल सर्वनाम का ही कार्य करते हैं। अब आ जाइए छठवां, वो कह रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम आप भले तो जग भला। ये संबंधवाचक नहीं है, ये निजवाचक ही होगा। ठीक है, निजवाचक ही चलेगा। अब आप भला तो जग भला निजवाचक क्यों होगा, क्योंकि उसने क्या कहा कि आप भले, यानी जब हम खुद भले होंगे तो अपने आप ही जग भला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ खुद के सेंस में आपका प्रयोग किया गया है। तो ऐसे सर्वनाम के शब्द जिनसे दो व्यक्ति वाक्यों में संबंध स्थापित किया जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके वाचक शब्द हैं जो या सो, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जो का विकृत रूप होता है जिसकी। ठीक है, और जो सोएगा वो खोएगा, तो आया यहाँ पर जो का बिगड़ा हुआ जिसकी आया, यहाँ पर जो ही आ गया, यहाँ पर जो आ गया। और हमने देखा है कि संबंधवाचक के जो वाचक शब्द हैं वो जो और सो हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं। अब हमने कुछ टेस्ट रखा है, सर्वनाम टेस्ट। कौन सा टेस्ट है ये, इसका नाम है सर्वनाम परीक्षा। ठीक है, और जैसे प्रश्न पहला कहता है कि शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, मैं कोई
पूछा है कोई कौन सा सर्वनाम है। अब मैंने बताया था आपको कोई, अब कोई से पता थोड़ी चल रहा है कि कोई कौन है, तो ये क्या चला जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बे में कौन सा सर्वनाम आएगा। जैसे बे, जैसे आप दो, मैंने बताया था कि ये दो लोग हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन किसकी बातें कर रहे हैं, ये इन लोगों की बातें कर रहे हैं, ये जो तीसरे लोग हैं, ये जो तीसरे लोगों का ग्रुप है। तो ये इससे कह रहा कि बे लोग, कौन लोग, ये लोग, ये लोग, इनको कह रहा बे लोग बहुत ही नालायक हैं, यानी तीसरे की बात कर रहा है। तीसरे बोले तो अन्य पुरुष की बात कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्न विकल्पों में से कौन से विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक हैं। तो आपको बताना है कौन से विकल्प में सभी पुरुषवाचक हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है तू, तुम, कौन, यह। आप जानते हैं जो यह है ये निश्चयवाचक है, और जो कौन है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ तो पुरुषवाचक है नहीं। अब ये दो हैं, जबकि शब्द देखने हैं। मैं, हाँ उत्तम पुरुष, बे अन्य पुरुष, तू मध्यम पुरुष, और आप, यानी आप चले जाओ, सम्मान में बोलते ना आप, इसलिए हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब जैसे तीसरे ऑप्शन में देखते तो मैं और तुम तो हमको मिल रहा था, लेकिन ये दो क्या थे, अन्य थे। बे आप मिल रहे थे, हम भी मिल रहे थे, आप भी मिल रहे थे, लेकिन ये जो क्या है, संबंधवाचक का है, इसलिए हमारा राइट विकल्प कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वह स्वतः ही जान जाएगा मैं वह सर्वनाम। स्वतः नहीं पूछा है, वह है, तो ये वह सर्वनाम क्या है, वह सर्वनाम क्या है बताइए आप। तो वह है, तो वह में क्या आ जाएगा, आपने देखा है कि अगर यहाँ पर होता निश्चयवाचक सर्वनाम तो हम उस पर चले जाते, लेकिन निश्चयवाचक सर्वनाम दिया नहीं गया, तो पुरुषवाचक सर्वनाम दिया गया है। और पुरुषवाचक में हमने देखा था, क्या देखा था, एक उत्तम पुरुष देखा था, और एक मध्यम पुरुष देखा था, और एक अन्य पुरुष देखा था। और अन्य पुरुष में हमने देखा था वह है, बे, ऐसे देखे थे, तो वह है क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक का एक पार्ट है, तो ये डी फॉर डेनमार्क। 5वां क्वेश्चन कहता है कि अपने आप यह काम सीख लूँगा। तो अपने आप यह काम सीख लूँगा, इस क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन है कि जो ये वाक्य दिया है, मैं निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम कौन है। तो निजवाचक सर्वनाम कौन हो जाएगा, आप, क्योंकि निजवाचक में आप ही तो आता है, और बोल रहा कि अपने आप यह काम सीख लूँगा, यानी खुद के लिए कह रहा है सीख लूँगा, तो आप क्या हो जाएगा, निजवाचक। अगला क्वेश्चन है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, यानी इस पुस्तक को देखा यह कितनी उपयोगी है। आपका शुभ नाम क्या है, ये तो किस में चला जाएगा, प्रश्नवाचक में चला जाएगा। अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है, ये भी प्रश्नवाचक में चला जाएगा। कोई कुछ भी कहे हमें क्या, तो अगर कोई कुछ भी कहे, अगर इतना भर होता तो यह निश्चय में जाता, लेकिन इसमें पूछा है कि हमें क्या, तो ये किस में चला जाएगा, प्रश्नवाचक में। अब ऑप्शन में कैसे रहेंगे, या तो ये दोनों रहेंगे या इनमें से कोई एक नहीं रहेगा, या फिर अंडरलाइन करके पूछेगा कि क्या को पूछेगा या कोई कुछ को पूछेगा। तो हमारा निश्चयवाचक कौन है, ऑप्शन ए आंसर कि निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है, इस पुस्तक को देखा यह कितनी उपयोगी है। उसने देखा कि यह पुस्तक रखी है, यह पुस्तक कितनी उपयोगी है, तो उसी को बता रहा है, निश्चित कर दिया ना। अब अगला क्वेश्चन है कि उसे क्या पता जिससे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो, कौन सा सर्वनाम है। अब उसे क्या पता जिससे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो,
क्वेश्चन में है कि उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो, वह कौन सा सर्वनाम है। अब देखिए जिसे, जो का विकृत रूप क्या है, जिसे, और वहाँ पर हमने पढ़ाई में क्या देखा था, जिसकी, देखा था कि नहीं, जिसकी। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि किस विकल्प में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है। उत्तम पुरुष क्या होता है, खुद से संबंधित होता है। तो हमको, हम खुद से कह रहे हैं, मुझको, मैं, ये तीनों तो क्या हैं, उत्तम के हैं, उत्तम पुरुष के। लेकिन जो उन्हें है ये क्या है, अन्य पुरुष का है। तो ऑप्शन यही पूछा था कि उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है, तो कौन नहीं है, उन्हें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, रेखांकित में कौन सा सर्वनाम है। स्वयं कर लेता है तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि यह पुस्तक वही है, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब इसमें पूछा गया निश्चयवाचक क्या हो जाएगा, यह, यही तो हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, यह। तो यह पूछा क्या है, जो मेरे पाठ्यक्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह पुस्तक वही है। अब यहाँ पर वही, वही आएगा आंसर। क्यों वही, वही क्या बता रही कि वो पुस्तक जो मेरे पास पहले थी वैसी मिल गई आज, तो मैं क्या कहूँगा कि यह वही पुस्तक है। ठीक है ना, ये निश्चय कर दिया कि उसने, वो कौन सी पुस्तक है, यह। अब क्वेश्चन नंबर ख़त्म। तो सब्सक्राइब कीजिए मित्रों, अगर वीडियो लाइक का पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। अगर आप ऐसे ही अलग अलग हर सब्जेक्ट के टॉपिक के कंसेप्ट और उनसे संबंधित प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।